गोरखालैंड की मांग को लेकर जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज अभी तक जो हुआ है, चुनाव आता है और बड़े-बड़े नेता लोग आते हैं और एश्योरेंस भी दिए जाते हैं, तो काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो क्या होता है पॉलिटिकल पार्टियों के अनेक तरह का एजेंडा होते हैं, हाँ? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो हम लोगों का क्या है एक ही एजेंडा है, गोरखालैंड का एजेंडा होना चाहिए। इंडिया में जहाँ पर भी गोरखा रहता है, एक आइडेंटिटी मिल जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी या बड़े-बड़े नेता आएँगे, लुभाएँगे, ये तो पहले भी होता रहा है, बाद में भी ऐसा ही होगा। हम लोगों ने एमपी चुनाव में, सांसद के चुनाव में भी 3 बार 4 बार वोट दिए हैं और हमारे वहाँ पर एमएलए भी उसी पार्टी को दिया हुआ है। ये करके भी देख लिया है। दार्जिलिंग की वादियों में चाय की खुशबू तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी वो आवाज़, वो कह सकते हैं कि पीढ़ियाँ बदल गई, दशकें बदल गए, लेकिन अभी भी वो आवाज़ बुलंद है। हम बात कर रहे हैं गोरखालैंड मुद्दे को लेकर, और गोरखालैंड मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं जब चुनाव आता है तो स्थिति गंभीर होती है, लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन उनकी मांग कहीं न कहीं इसी तरीके से सिसकते रहती है। ये मांग है उन लोगों की जो वहाँ पर अपना अधिकार मांगना चाहते हैं और कहीं न कहीं दार्जिलिंग को अपनापन महसूस करके किसी तरीके से उस दार्जिलिंग को अपना भाषा और संस्कृति की पहचान देना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। आज सिलीगुड़ी शहर के एनजीपी रेलवे स्टेशन में हम मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि एनजीपी रेलवे स्टेशन से आज गोरखालैंड मैटर को लेकर, कह सकते हैं मुद्दे को लेकर, आज यहां से कुछ लोग दिल्ली जाएंगे। अगर हम आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2025 को भी इन लोगों को त्रिपक्षीय बैठक कराई गई थी, उसमें क्या बातचीत हुई थी, ये सभी विषयों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो सदस्य, उनसे बात करके जानते हैं। हम लोग ये बहुत वर्ष पहले का मांग है, एक गोरखालैंड का जो मांग है, जो केंद्र सरकार ने भी इसको संबोधित किया हुआ है और संविधान में भी इस पे लिखा हुआ है। तो इसी मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आगे भी हुआ, बड़े-बड़े आंदोलन हुआ, लेकिन अभी तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। अभी इसी मांग के लिए जो 21 तारीख से संसद का जो सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, उसी मानसून सत्र में गोरखालैंड का मांग, सिर्फ गोरखालैंड होना चाहिए, गोरखालैंड छोड़ के और कुछ नहीं होना चाहिए, यही मांग को लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं। 2 अप्रैल 2025 को त्रिपक्षीय बैठक हुई। हाँ जी। इसके बाद क्या निर्णय आया? क्या बैठक में लिया गया? बैठक में तो होगा, अंदर तो बहुत कुछ निर्णय लिया होगा, लेकिन फील्ड में कुछ नहीं है। ऐसे भी हम गोरखालैंड एक्टिविस्ट की तरफ से जा रहे हैं। गोरखालैंड एक्टिविस्ट तरफ से हमने पहले भी बोला था कि ये जो बात है, ये जो हमारा इश्यू जो है, वो ट्राइपार्टाइट से हल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मांग रहे हैं और इसको देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो लेने वाला और देने वाला दोनों बैठ के बाइपार्टाइट टॉक होना चाहिए, हम लोगों का पहले से ही डिमांड था। हाँ, इसलिए ट्राइपार्टाइट टॉक हम लोगों का मानना है कि ये आंदोलन को डिले करना, हमारा जो गोरखालैंड का मांग जो है, उसको डिले करने के लिए कुछ किया, ऐसे दिखाने के लिए, वास्तव में करने के लिए नहीं, ऐसे दिखाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता था। उस त्रिपक्षीय वार्ता में जो हम लोगों ने एक वो किया था, शंका था हम लोगों के ऊपर, वैसे ही हो गया। देखा जाता है कि चुनाव आता है और जाता है, लेकिन जो आप लोग का मांग रहता हाँ है, जी, मांग को लेकर आप खड़े रहते हैं। जी, जी, और चुनावी जो नेता रहते हैं, वो कहीं न कहीं आप लोगों को वादा करते हैं, जी। उसके बाद ऊपर जाते हैं या भूल जाते हैं। इसे कैसे देखते हैं? इसीलिए ये जो अभी तक का जो पॉलिटिकल जो एक्सरसाइज हुआ इस मांग को लेकर, गोरखालैंड की मांग को लेकर जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज अभी तक जो हुआ है, इसी से हम लोग गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह इसी नतीजे पे आए हैं कि ये पॉलिटिकल तरीके से नहीं होगा। जैसे कि चुनाव आता है और बड़े-बड़े नेता लोग आते हैं और एश्योरेंस भी दिए जाते हैं, तो काम कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये एक जातीय आंदोलन है, इसको जातीय आंदोलन के हिसाब से एक नॉन पॉलिटिकल तरीके से इसको लेना चाहिए। हम लोग इसीलिए हम लोग गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए ये हम लोग आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। देखा जाता है तो पहले जब गोरखालैंड मुद्दा जब चालू हुआ था अलग राज्य को लेकर, तो जन आंदोलन था, और अब कहीं न कहीं क्या लगता है, अब राजनीतिक एजेंडा बन चुका है क्या? एक्चुअली ऐसा भी है, आगे बड़े-बड़े 86 के समय में और 2007, 13, 17 में बड़े आंदोलन हो गया है, तो कुछ हासिल नहीं हुआ।
हासिल नहीं होने के कारण एक आम जनमानस में एक निराशा छाया हुआ है। हाँ, यही निराशा को हम लोग पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह दिन रात गोरखालैंड के लिए काम कर रहे हैं और एक एजेंडा, अभी जो क्या होता है पॉलिटिकल पार्टियों के अनेक तरह का एजेंडा होते हैं, हाँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो हम लोगों का क्या है एक ही एजेंडा है, गोरखालैंड का एजेंडा होना चाहिए। इससे एक ज्यादा भी नहीं एक कम भी नहीं है। इसीलिए पब्लिक के जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोगों को जो भेज रहा है पब्लिक भेज रहा है, हम लोगों का जो जाने आने का रहने का जो खर्च है वो पब्लिक दे रहा है, हाँ, वो सहभागिता के नाम पे दे रहा है। तो इसीलिए इसको एक फिर जन आंदोलन की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं। इसी का एक वो उदाहरण है जो काम कर रहे हैं जी। देखा जाए तो भाषा, संस्कृति और अपनी पहचान के लिए ये लड़ाई है और इस लड़ाई को लेकर कहीं न कहीं आप लोग प्रयासरत हैं। तो क्या लगता है गोरखालैंड का हक मिलेगा आप लोगों को? निश्चय मिलेगा, जब तक संविधान में ये अंकित किया हुआ है, हाँ, आर्टिकल 3A में जब तक लिखा हुआ है, संविधान जब तक रहेगा और उस संविधान को मान के जो पार्टी अगर केंद्र में रहेगा, संविधान को मानेगा, गणतंत्र को मानेगा, डेमोक्रेसी को वो आत्मसात जब करेगा, तो ये मांग को भी मानना चाहिए। आने वाले समय में अगर अलग राज्य हो जाता है तो कितना प्रभाव होगा? कितना आर्थिक प्रभाव पड़ने वाला है? आर्थिक प्रभाव मतलब किस पर, कहाँ पर? जैसे कि अलग राज्य बनेगा तो कैसा वर्तमान वहाँ का स्थिति हो जाएगा? वहाँ कितना बदलाव हो सकता है इसे? गोरखालैंड होने से तो बहुत फर्क हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो अभी भी जो दो एक टेम्पररी सेटलमेंट हुआ है, उस टेम्पररी सेटलमेंट से जो हम लोगों का जो समस्या है, हाँ, आर्थिक समस्या है, सांस्कृतिक समस्या है, एजुकेशन का, हेल्थ का, ये तमाम जो समस्या है, उसी समस्या को समाधान करने के लिए राज्य दरकार है, राज्य होना चाहिए। तो अगर राज्य हो गया, इसके हम लोगों के ऊपर और गोरखा ओवरऑल इंडिया में जहाँ पर भी गोरखा रहता है एक आइडेंटिटी मिल जाएगा। इससे निश्चय ही सबको गोरखा लोग को और उस जगह को भी प्रभाव पड़ेगा ही। देखा जाए तो 4 साल के बाद 2025 2 अप्रैल को त्रिपक्षीय बैठक हुई थी और क्या लगता है कि इस बार फिर से चुनाव आ रहा है तो कहीं न कहीं ये तैयारी नहीं चल रही है कि फिर से जो दार्जिलिंग कालिम्पोंग के लोग हैं, गोरखा लोग हैं, उन्हें कहीं न कहीं लुभाया जाए, फिर से उस मांग को दोहराया जाए? इस तरीके की क्या रणनीति लग रही है राजनीतिक एजेंडा का? हो सकता है, लेकिन हम लोग उस तरफ से ध्यान नहीं दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो आगे भी बहुत एश्योरेंस दिए हैं, अनेक लुभावने वादे किए हैं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वक्त हम लोगों का एज अ गोरखा और गोरखालैंड जो चाहने वाले का एक्चुअली दायित्व क्या है, जिम्मेवारी क्या है, इस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी या बड़े बड़े नेता आएंगे, लुभाएंगे, ये तो पहले भी होता रहा है, बाद में भी ऐसा ही होगा। तो हम लोगों को उस पॉलिटिकल वो जो सपना दिखाते हैं उस तरफ ना ध्यान देके जो खुद को क्या करना चाहिए, जो संविधान के तहत में रहकर प्रजातंत्र की को साथ में रखकर, संविधान में जो लिखा हुआ है उसको साथ में रखकर खुद को क्या करना है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अंतिम में दार्जिलिंग के और कालिम्पोंग के रहने वाले लोगों को क्या संदेश देंगे? साथ ही साथ उन राजनेताओं को क्या कहेंगे जो इसे एजेंडा बनाकर चल? उन लोगों को हम विशेष करके जो ये हमारा जो जातीय जो मांग है उस मांग को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा मत कीजिए। हम लोगों ने बहुत तरह से इसको प्रयास किया है, वोट दे के भी प्रयास किया है। वर्तमान जो बीजेपी पार्टी है वो हम लोगों ने एमपी चुनाव में, सांसद के चुनाव में भी 3 बार 4 बार वोट दिए हैं और हमारे वहाँ पर एमएलए भी उसी पार्टी को दिया हुआ है, ये करके भी देख लिया है, ठीक है, लेकिन अभी तक इसको आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसको गोरखा का जो एक जो ये देश बनाने में जो गोरखाओं का जो हाथ है, हाँ, योगदान है इस देश बनाने के लिए। जब संविधान बन रहा था तो संविधान के बनाने में जो कमेटी है उस पर भी गोरखा का मेंबर है। ये देश नहीं था, जब उस देश नहीं होने से
उस समय में जो स्वतंत्र सेनानी महात्मा गांधी के साथ भी गोरखाओं ने साथ रहकर लड़ाई की है। सुभाष चंद्र बोस के साथ में साथ रहकर लड़ाई की है। तो गोरखाओं का जो सेंटिमेंट है उस पर मत खेलिए। हम लोग जो मांग रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं, उस पर सरकार जरूर ध्यान दे। हाँ, संविधान में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान दे। और गोरखा जो भारत के विभिन्न प्रांत में जो गोरखा रहते हैं, हम गोरखाओं को भी अपील करते हैं, ये खुद का मांग है, ये किसी को सपोर्ट करने का मांग नहीं है। अगर आप गोरखा है तो आपको निश्चय गोरखालैंड चाहिए, और गोरखालैंड अगर चाहिए तो ये आपका आंदोलन हो गया। ये आंदोलन को इस तरह से आप लोग को ले, और इस तरह से आप लोग को ये जो आंदोलन है गोरखालैंड की प्राप्ति की जो क्या क्या माने राह हो सकते हैं संविधान के दायरे में रहकर, वो खुद को करना चाहिए। और हम दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, खरसांग, मिरिक, तराई, डुअर्स, ऐसे भारत के जितने भी जहां भी गोरखा रहते हैं उन लोगों को हम अपील करते हैं, ये आंदोलन से खुद को जोड़िए, और ये आंदोलन आप खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी के बड़े बड़े नेताओं को इसके वादे में इसको नहीं होना चाहिए। आप सतर्क रहिए। प्रत्येक बार इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में नाना वादा किए जाएंगे, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। खुद को क्या करना है उस पर आगे बढ़िए। जैसा कि आपने कहा इलेक्शन आएगा, तो इलेक्शन तो आ रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन जो हर बार वादा किया जाता है, परमानेंट सॉल्यूशन होगा इस बार, ऐसा कहा जाता है। तो इस बार भी क्या लगता है, हो पाएगा परमानेंट सॉल्यूशन? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग जो स्थिति देख रहे हैं, इससे हम लोगों को नहीं लगता है कि होगा। ये चुनाव जब आएगा, अगर चुनाव में कुछ कहा तो ये विश्वास करने के लायक नहीं है, हाँ, योग्य भी नहीं है। तो इसीलिए इलेक्शन के समय में ऐसे वादे आगे भी किए थे, अभी भी करेंगे और बाद में भी करते रहेंगे। क्या इससे मान सकते हैं नेताओं के वादे झूठे हैं? हाँ, ऐसे ही तो हो रहा है, ये तो मानने वाली बात नहीं है। अभी तक जो हुआ है इससे तो यही पता चलता है कि जो भी नेताओं ने वादा किया है वो तो पूरा नहीं हुआ है। हाँ, और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, और केंद्र सरकार को भी इसी मीडिया के मार्फत से बोलना चाहता हूँ कि गोरखाओं को सिर्फ गोरखालैंड चाहिए। इससे आइडेंटिटी का एक नंबर तो आइडेंटिटी का क्राइसिस इससे दूर होगा, और इससे डेवलपमेंट बहुत कुछ इससे जुड़ेगा। तो इसीलिए सिर्फ राज्य होना चाहिए। अगर राज्य नहीं होगा तो अभी कुछ मत दीजिए, हम लोगों को सिर्फ राज्य चाहिए। और कब होगा आप बोल दीजिए, हम लोग इतने बरस रुक गए हैं और थोड़ा रुकेंगे, लेकिन जब भी होंगे तो राज्य ही होना चाहिए, सेपरेट स्टेट ही होना चाहिए। हम लोगों को गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह के तरफ से केंद्र सरकार को हम ये कहना चाहते हैं। हमारा अंतिम सवाल यह है कि क्या अगर मान लीजिए अलग राज्य बना दिया जाए, तो क्या इससे पश्चिम बंगाल की अखंडता का प्रभाव पड़ेगा? पश्चिम बंगाल का अखंडता को तो कोई ये बात ही नहीं है। हाँ, ये जो अगर हम लोग हिस्ट्री में जब देखते हैं, ये जगह जो जहाँ पर गोरखालैंड बनने वाला है, अगर बनेगा तो ये तो पहले बिहार में भी था। बिहार से इसको अलग करके फिर बंगाल में लिया, तो बंगाल अलग होने का तो सवाल ही नहीं है। तो इसको बंगाली जो लोग है, भद्र लोग जो भी है, इसको बंगाल अलग होने का या बंगाल भाग होगा ऐसा मत माने ऐसे सोच मत रखिए। ये गोरखाओं का जो भाषा है, संस्कृत है, जो भी है वो बंगाल से नहीं मिलता है। तो अगर इसमें बंगाल इसको अगर सपोर्ट करेगा तो एक बंगाली और नेपाली के बीच में जो एक सौहार्दपूर्ण रिलेशन है वो बरकरार रहेगा। मैं गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह का असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, और मेरा नाम विक्रम क्षेत्री है।